चलिए आपको जो है दही वाली मगमा वाला है से लेकर के आए हैं चैप्टर, और आपको जो है इसको हम समझना है अच्छी तरह से, ठीक है। जैसे देखिए इसको हम जो है दही वाली मगमा के दही वाली मगमा क्यों पड़ा, क्योंकि मगमा जो है दही वाली क्यों नाम पड़ा, मगमा जो है दही बेचने का काम करती थी, इसीलिए इसका जो है नाम पड़ा है दही वाली मगमा। ये जो है दही बेचने का काम करती थी मगमा, इसीलिए इसमें है दही वाली मगमा का नाम रखा गया ये चैप्टर का। दही वाली मगमा का है आपको लेखक का नाम अगर हम बता देना चाहते हैं कि इसका लेखक का नाम है श्रीनिवास। क्या नाम है? श्रीनिवास हो गया आपको इसको लेखक का नाम। और इसका जो है जन्म हुआ था कर्नाटक के कोलार में। इसका जन्म हुआ था कर्नाटक के कोलार में 6 जून 1891 ईस्वी में, ठीक है। इसका जन्म हुआ था कर्नाटक के कोलार में 6 जून 1891 ईस्वी में, और उसके बाद इसका मृत्यु हुआ था 6 जून 1986 ईस्वी में। इसका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है, ठीक है। इसका पूरा नाम हो गया मास्ती वेंकटेश अयंगार, ठीक। और यह कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक थे। कन्नड़ साहित्य के जो है प्रतिनिधित्व में से रचनाकारों में एक था। और इसका जो है हिंदी अनुवाद जो है सोचिए कि कन्नड़ भाषा में था, तो इसको जो है हिंदी अनुवाद कौन किया था, तो B.R. नारायण किया था। इसको जो है दही वाली मगमा कहानी के जो है हिंदी अनुवाद कौन किया था, तो इसको जो है B.R. नारायण, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं आपको यहाँ से आप पाठ का परिचय हम जान लेते हैं। पहले पाठ का परिचय जानना चाहेंगे तो देखिए पाठ का परिचय प्रस्तुत कहानी दही वाली मगमा भावना प्रधान कहानी है। मतलब कहता है कि इस कहानी जो है दही वाली मगमा की भावना के बारे में बताया गया। इसको बारे में दही मतलब ये कहानी में जो है दही वाली मगमा ही प्रधान है, और इसको ही पर पूरा कहानी चला है, ठीक है। कहता है इसमें 2 पीढ़ियों की भावनाओं को लेखक ने बड़े ही स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत किया है। इसमें 2 पीढ़ियों को भावनाओं का लेखक ने बड़े ही स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत किया है। कहानी एक दही बेचने वाली की है जो परिवार में सब पर धाक जमाना चाहती है। कहानी एक दही बेचने वाली की है जो परिवार में जो है सब पर धाक जमाना चाहती है, जबकि बहू अपने अधिकार का त्याग करना अपना अपमान समझती है। और वो जो है पूरा एकदम से सास मगमा जो है सोचिए कि पूरा धाक जमाना चाहती है इसमें, और बहू जो है वो अपना अधिकार का त्याग करना अपमान समझती है। वो अपना अधिकार के है त्याग करना नहीं चाहती है, वो अपमान समझती है। वो भी अपना अधिकार है वो अपना पति पर सोचिए कि चलाना चाहती है, ठीक है। कहानी का आरंभ दही वाली मगमा के दही बेचने से होता है। इस कहानी का आरंभ अगर करते हैं हम तो दही वाली मगमा के जो है दही बेचने से होता है एक कहानी का आरंभ। देखिए कहानी का आरंभ करते हैं हम, देखिए जैसे कहानी का आरंभ करते हैं। कहता है मगमा अवलूर के समीप वेंकटपुर की रहने वाली थी। अब आपको पूछा जाएगा कि मगमा कहाँ की रहने वाली थी, तो वेंकटपुर की रहने वाली थी, और रोज़ दही बेचने बेंगलुरु आती थी। रोज़ जो है दही बेचने के लिए बेंगलुरु आती थी। वह आते जाते मेरे पास बैठती और अपनी बातें करती। मतलब वह जो है आते जाते किसको पास बैठती थी, लेखक के पास बैठती थी। लेखक घर पर जा करके और अपना बातें करती थी। एक दिन वह मेरे बच्चे को देखकर अपना पुत्र और पति की कहानी कहकर पति को अपनी ओर आकर्षित करने की रहस्यमय बातें करने लगी। आदमी को अपने वश में रखने का 3-4 अपना अनुभवपूर्ण गुण भी बताया, ठीक है। अनुभवपूर्ण गुण भी बताया, मतलब वही कहता है कि वो अपना जैसे यहाँ कहता है कि एक दिन जैसे हुआ मेरे बच्चे को देखकर, यानी लेखक के बच्चा को देखकर वो अपना है पुत्र और पति की कहानी कहकर पति को अपनी है कहानी बताने लगा। उसके बाद जो है आदमी को कैसे बस में किया जाएगा 2-3-4 गुण बताया। 15 दिन बाद मगमा आई, और यहाँ पे कहता है 15 दिन बाद मगमा आई रोती हुई अपना गृह कलह, मतलब 15 दिन बाद आई और रोती हुई अपना गृह कलह मतलब होता है घर परिवार। गृह कलह मतलब होता है घर परिवार तथा बेटा बहू से अलग होने की दुखद कहानी सुनाई। 15 दिन के बाद फिर लेखक के पास गई मगमा, तो उसको जो है क्या कहता है गृह कलह तथा है बेटा बहू के जैसे अलग होने की दुखद कहानी सुनाई। इस प्रकार बेटे बहू से विरक्त होकर अपने जोड़े हुए पैसे को अपने साज श्रृंगार पर खर्च करने लगी। इससे वह कुछ लोगों के आलोचना के पात्र भी बन गई। वो अपना है जोड़ा हुआ के साज श्रृंगार पर खर्च करने लगा, जिसका वजह से वो है बहुत सारा लोग के है आलोचना के है पात्र भी बन गया। मतलब कि बहुत सारे लोग उसको बारे में हंसने लगा, मजाक उड़ाने लगा, उसका बुराई करने लगा, ठीक है। पात्र बन गई। बहू भी उसकी जैकेट पर तना कसने लगी। बहू भी उसको जैकेट पर है तना कसने लगी, मतलब किसको, मगम्मा को जैकेट पर तना कसने लगी। बात बढ़ने पर दिए गए गहने भी लौटाने को तैयार हो गई। ज़्यादा बात बढ़ा तो जो भी मगम्मा है दिया गया गहना था उसको भी लौटाने के लिए तैयार हो गई, ठीक है।
उसके बाद जो है चलते हैं इसको में। झगड़े की कारण तो झगड़े के कारण तो पोते की पिटाई थी, लेकिन मूल रूप से सास बहू का अधिकार संबंधी स्त्रियाँ थी। झगड़े कारण तो था कि है पोते पोते के है पिटाई, लेकिन मूल रूप से अगर देखा जाए तो सास बहू संबंधी स्त्रियाँ भी थी। सास बहू के अंदर जो है संबंधी स्त्रियाँ थी, जलन था उसको दोनों के अंदर। इसका मतलब ये है कि दोनों का जलन था एक दूसरे से, कि वो चाहते थे कि हम अपना धक जमाए, वो चाहते थे कि हम अपना धक चलाएं। ठीक है, वो अपना राज, वो अपना मतलब चाहती थी धक जमाने के लिए, और वो अपना चाहती थी धक। औरत को अकेली जानकर कुछ लोग उसके धन और प्रतिष्ठा पर भी आंखें उठाते थे। यानी कि उसको जो है से बहू को अकेली देखकर कुछ लोग उसको धन प्रतिष्ठा पर भी है क्या करते थे, आंखें उठाते थे। रंगप्पा भी ऐसा ही किया। रंगप्पा था एक ठो, रंगप्पा भी इसको साथ में ऐसा ही किया। जिसे बहू के पैनी निगाहों ने तो तार लिया उसको। बहू को जो है पैनी निगाहों से रंगप्पा एक साथ में देखा, तो इसको जो है बहू के पैनी निगाहों ने उसको तार लिया। उसने पोते को उसके पास भेजने का नाटक किया। यानी कि वो जो है उसका बहू पोते को उसके पास भेजने का नाटक किया। किसके पास? तो मंगम्मा के पास। मंगम्मा जो है वो अपना बहू से अलग रह करके अलग रहने लगी थी, और उसका बहू अलग रहने लगी और मंगम्मा अलग रहने लगी थी। ठीक है, तो उसको पोता का जासू अपना माँ के पास, यानी अपना सासू माँ के पास नजम्मा भेजने की कोशिश करने लगी। अब मंगम्मा भी पोते के लिए बाजार से मिठाई खरीद कर ले जाने लगी। मंगम्मा भी पोता के लिए बाजार से मिठाई खरीद के ले जाने लगी। एक दिन कौवे ने उसके माथे से मिठाई की दाने ले उड़ा। एक दिन कौवा उसको माथा से मिठाई के दाने ले उड़ा। अंधविश्वास के कारण मंगम्मा भयभीत हो गई उठी। अंधविश्वास के कारण मंगम्मा भयभीत हो उठी कि क्या होगा नहीं होगा, हमको माथे से कौवा है लोल लगा दिया, कौवा अब उसको मिठाई जुठा दिया। वो अंधविश्वास था कि क्या होगा नहीं होगा। कौवा जैसे जुठा देता है कोई चीज़ तो इसको है अशुभ भी माना जाता है। ठीक है, इसी कारण है मंगम्मा को भयभीत थी। ठीक है, जिसे माँ जी ने बड़े कुशलता से निवारण किया। उसको है माँ जी जो है जब ये बात बताया, माँ जी के यहाँ लेखक के घर गया तब बताया, तो उसको बहुत ही कुशलता से बहुत ही सरलतापूर्वक से इसका है निवारण दिया, उसको निवारण किया, समझाया। बहू के द्वारा नाटकीय ढंग से पोते को दादी के पास भेजने का बहू का मंत्र बड़ा कारगर हुआ। बहू जो है जिस हिसाब से जो दिमाग से जो भी सोच करके पोते के पास है पोते को जो है दादी के पास भेजा, उसका मंत्र जो है बड़ी कारगर हुआ। बहुत अच्छी खासा दिमाग लगा करके वो अपने बेटा के जैसे अपने दादी के यहाँ भेजा। उसका मंत्र बड़ी ही कारगर हो गया। दूरी बढ़ने से प्रेम भी बढ़ता है। कहता है कि दूरी बढ़ने से प्रेम बढ़ता है। अगर जैसे मंगम्मा रहने लगी अलग और उसके बाद उसका बहू भी अलग अलग रहने लगी, दूर रहने लगी, तब जो है उसको दोनों में प्रेम बढ़ गया। वही बात यहाँ कहता है कि दूरी बढ़ने से प्रेम बढ़ता है, मानसिक तनाव घटता है। मानसिक आपको अंदर जो तनाव है वो भी घटता है। हुआ भी ऐसा ही उसको साथ में, उसको दोनों के भी साथ में ऐसा ही हुआ। मंगम्मा के साथ में और नजम्मा के साथ में ऐसा ही हुआ। जब दूर रहने लगा तो ऐसा ही हुआ, मानसिक तनाव घटा, उसके बाद प्रेम बढ़ा दोनों में। और उसके बाद कहता है मंगम्मा को भी बहु सौहार्द बेटे और पोते में स्नेह नज़र आने लगी। मंगम्मा को जो है बेटा पेता में है बेटा और पोता में स्नेह नज़र यानी प्रेम नज़र आने लगा। बड़े बूढ़ों ने भी समझाया कि हाँ अच्छा बात है, आप रहिए सास पोतों सब मिलजुल करके। तो उसका जो है नजम्मा भी साथ में रहने लगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम कहता है कि बहू ने मंगम्मा का काम अपने जिम्मे ले लिया। उसके बाद क्या किया बहू, जब दोनों में हो गया प्रेम भाव तो सास पोता में, तो बहू जो है यानी नजम्मा वो अपना है सास वाला काम है वो अपने जिम्मे ले लिया, वो अपना जिम्मेदारी में ले लिया। एक दिन दही बेचने के क्रम में नजम्मा यानी कि उसका बहू आई और मुझे सारी बातें बताए। तब उसके बाद है नजम्मा गई, उसके बाद फिर लेखक घर पर गई बेचने के लिए उधर, उसको सब सारी बातें बताई। उसने परिवार का जमा पैसा लूट जाने के भय के कारण बहू बड़ी कुशलता से पुनः परिवार शांति स्थापित कर लिया। पुनः जो है उसको परिवार में बहुत सारा होता है घटना दुख हो गया था, सास पोता में लगा होता था, जिसकी वजह से है उसको घर के धन दौलत भी बहुत सारा लूट हो गया था। तो यही सब कारण जो है बड़ी ही कुशलता से वहाँ पर मतलब जैसे लेखक यहाँ बताया, तो फिर है उसका पुता यानी कि बहू जो है बड़ी ही कुशलता पूर्वक से यानी शांति रूप से स्थापित कर लिया वो अपना घर को, और अच्छी तरह से घर में रहने लगी और फिर पहले की तरह रहने लगी। अंत में लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। सास और बहू में कहता है कि स्वतंत्रता की होड़ लगी है। उसमें माँ बेटे और पति पत्नी है। माँ बेटे पर अपना अधिकार नहीं छोड़ना चाहती है, और तो बहू
पति पर अपना अधिकार जमाना चाहती है। यह सारे संसार की ही हिस्सा है। ठीक है, हमको ऐसे इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है।